यशवंत कुमार पाठक एडवोकेट चैम्बर नंबर 85 ऊपरी मंजिल कलेक्टर भवन बदायूं की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली भैया दूज धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों से पहले एक नजर हेडलाइन पर। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों के भुगतान की मांग, वार्ड पार्षदों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सफाई कर्मियों के भुगतान नहीं करने को लेकर पार्षदों में आक्रोश व्याप्त। नगर निगम के वार्ड पार्षदों ने नगर निगम में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्षदों ने बताया कि दिनांक 4 मार्च 2023 के सामान्य बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में नगर निगम ज्ञापन 502 15 मार्च 2023 के माध्यम से सभी वार्डों में 5 सफाई कर्मी और एक ई रिक्शा ड्राइवर NULM द्वारा सफाई कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति किया गया था। उनका भुगतान निरंतरण अब तक होते आया है, लेकिन दीपावली, छठ जैसे महापर्व के अवसर पर निकाय के सभी तरह के कर्मियों का वेतन भुगतान कर दिया गया, परंतु अतिरिक्त कर्मियों का भुगतान अब तक लंबित है। दैनिक अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सशक्त स्थायी समिति का बैठक में पाथ्या कंपनी के कर्मियों के भुगतान पर रोक लगाई गई है तथा दोहरी भुगतान की बात कही गई है, जिसके कारण मजदूरों का भुगतान अब तक लंबित है। विदित हो कि 29 पार्षदों के आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा जांच कराई गई। उक्त जांच में कहीं भी दोहरे भुगतान की चर्चा या पाथ्या कंपनी से अधिक भुगतान की राशि का समायोजन की बात किसी भी सरकारी पत्र में नहीं दर्शाई गई है। नगर निगम के किसी भी सामान्य बैठक में या विशेष बैठक में पाथ्या कंपनी के किसी भी तरह के भुगतान पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। दैनिक अखबारों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि सशक्त स्थायी समिति के द्वारा कंपनी से निजी हित लाभ के लिए अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। जानबूझकर पाथ्या कंपनी एवं मजदूरों के भुगतान पर रोक लगाकर नगर निगम बेतिया के सुचारू रूप से चल रहे व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर एवं नगर निगम बेतिया के शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास को सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस में नगर निगम बेतिया की छवि को धूमिल करने का पुरजोर प्रयास जारी है। वहीं जिले के गणमान्य वार्ड पार्षदों ने 15 नवंबर 2023 को नगर परिषद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौरान नगर निगम में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर समस्या नगर निगम के समस्त जनता के बीच बताई जा रही है, ताकि सच्चाई का पता सभी को चल सके। इस बैठक में वार्ड पार्षद कुंती देवी, ममता मिश्रा, संगीता देवी, सुनैना देवी, नाजिया, प्रवीण, कृष्ण कुमार शर्मा, कुणाल राज सर्राफ आदि वार्ड पार्षदगण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। साथ ही नगर निगम में हो रहे गड़बड़ी को उजागर किया। इन दो व्यक्तियों ने पूरे बेतिया के विकास को प्रभावित कर रखा है, बाधित कर रखा है और सीधे तौर पे ये दोनों व्यक्ति नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण बेतिया के कार्य बाधित हो, पार्षदों में अविश्वास फैले, जनता का कार्य बाधित हो, जिससे जनता में उन्माद फैले। जिसका ताजा उदाहरण मैं अभी आपको देता हूँ कि अभी से कुछ दिन पहले हम 10 माननीय पार्षदों पर FIR करने की नगर निगम के इतिहास में पहली बार किसी तानाशाही, किसी चंगेजी टाइप के नेतृत्व करता अध्यक्ष के द्वारा अपने माननीय पार्षदों पर FIR करने की अनुशंसा की गई, सिर्फ इस बात के लिए, गौर कीजिएगा, सिर्फ इस बात के लिए कि हम लोगों का बात कोई नहीं सुना, हम लोगों को तेल नहीं मिल रहा था पिपरा जाने के लिए, या हम लोगों को पिपरा जाने में लेट हो रहा था, हम लोगों का ब्रेक उठाव नहीं हो रहा था। हम लोगों ने एक सांकेतिक विरोध के तौर पे नगर निगम के प्रांगण में और पीछे के तरफ 3 टेलर पूरा गिरा दिया और इसके बदले में हम लोग उनको एक अभिभावक की तरह और एक अध्यक्ष की तरह जहां तक हम लोग से बैठा के हम लोग का समस्या पूछना चाहिए, उन्होंने तानाशाही और उन्होंने एक क्या बोले उसको, एक हंटर से सरकार चलाने वाली कुबुद्धि के कारण उन लोगों ने हम 10 पार्षदों पर FIR की अनुशंसा करके थाने पर दिया। और उतना ही नहीं, हम आज फिर आप सभी लोग से बताएंगे कि आप लोग भी किसी न किसी वार्ड के नागरिक होंगे, कहीं ना कहीं के वोटर होंगे। आप घूम के देखिए, आज से 20 दिन 25 दिन पहले आपके वार्ड में जो सफाई का दौर था और आज दौर था, कूड़ा आपको दिखाई देगा। क्यों कूड़ा दिखाई देगा? आपका वार्ड काउंसलर और आपका जवाब मजबूत है, क्योंकि उसको यहाँ से पिपरा जाना पड़ता है। वहीं मैडम ने अपने पति के साथ मिलकर पर्यावरण विभाग से ये चिट्ठी लाया कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो क्या सर्वोदय स्कूल के पास पर्यावरण प्रदूषित नहीं हुआ? तो क्या झिलिया में प्रदूषित नहीं हुआ? क्या लोहियापुर पर नहीं हुआ प्रदूषित? क्या संत घाट के तरफ नहीं हुआ प्रदूषित? जी नहीं। कुछ पार्षदों को
माध्यम से बता रहे हैं और देखिए कि जनता भी अच्छा पिएगा। सीधे तौर पर मेरा नाम है कि कुछ अपने पुराने विरोधी विपक्षी पार्षदों को निशाना बनाने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए उनका अखबार में एक बयान आया। मैं अभी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ और आप लोग को पता भी होगा कि उनका एक अखबार में बयान आया था कि पिछले 8 महीनों से, तो पिछले 2 महीनों से 8 वार्डों का कूड़ा हजारी जा रहा था, तब किसी को तकलीफ क्यों नहीं हुई। इस बयान के साथ स्पष्ट होता है कि अब उन्होंने 8 वार्डों का कूड़ा 2 महीनों से बिगड़ा जा रहा था, इसका बदला लेने के लिए उन 2 महीनों में इन्होंने इनको प्रदूषण नहीं पाया। आज 10 महीनों से और 20 साल से वहाँ कूड़ा गिर रहा है और दूषण नहीं फैला। उसका वैकल्पिक व्यवस्था ना करके दुश्मनी और बदले की भावना से उन्होंने ये चंगेजी और हिटलरशाही किया और जबरन अपना पूरा कितना भिजवाया। हमको तो ये भी लगता है कि ये सब करने के पीछे है कि बेतिया की जनता में उन्माद फैले और इसका फायदा उनका सांसद और विधायक के चुनाव में कहीं हो सकता है। महत्वाकांक्षा हो, उनकी महत्वाकांक्षा हो, सस्ती लोकप्रियता कहीं ये हम लोगों के लिए आज भी समस्या बनी हुई है कि हम लोग पूरे जानकारी नहीं है और कोई फोन करता है माननीय किसी के द्वारा, ना विभाग से फोन गया ना कहीं से गया है कि आने के लिए, और उद्घाटन हो रहा है मेरे वार्ड में। अब बताइए इस तरह के अभियान तो आप लोग क्या कहिए? कौन नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 8 दिखाइएगा वीडियो। मीडिया का उद्घाटन है और यहाँ उपस्थित नहीं है। अब इस रवैया को आप लोग क्या कहिएगा? इधर दिखाइए ना वीडियो लाइए, मेरे पास लाइए और करीब लाइए। ये खुद लिखा है, ये पहली बार